इस समय बलवंत सिंह मनकोटिया जी मेरे साथ हैं। मनकोटिया सर, जब से हाउस की प्रोसीडिंग शुरू हुई है, आपने कई पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो रेज किए, रोजाना जो है आप सुर्खियों में रहे हैं, और आज आपने सीएजी रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बताया कि करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। हाँ, देखिए एक परसों टेबल हुई है सीएजी की रिपोर्ट जो है, और उसमें लगभग 14,698 रुपीज़ जो है, जिसका कोई आता पता नहीं है, जिसको हम दूसरे शब्दों में गबन कह सकते हैं, जिसका लगभग जब भी केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी के लिए भी पैसा आता है, तो यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन 18 मंथ्स कि आपने उस पैसे का यूटिलाइज कहाँ पे किया है। यू हैव टू सबमिट द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें कुछ पैसा ऐसा है जो 2 साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, जिसमें आपने अभी तक बताया ही नहीं है कि आपका वो पैसा कहाँ गया। तो 15,000 करोड़ रुपए का गबन होना मतलब बहुत बड़ा मसला है। जब हम सरकार से बात करते हैं कि जनाब इन डेली वेजेस को पक्का कीजिए, कहते हैं जी हमारे खजाने में पैसा नहीं है। हम कहते हैं हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है, उन पोस्ट को फिलअप कीजिए, कहते हैं जी पैसा नहीं है। जब हम कहते हैं जी हमारे एनवाईसी के लोग हैं, मर्जर 1,500 रुपये पे महीने पे काम करते हैं, तो कहते हैं जी पैसा नहीं है। हम कहते हैं आंगनबाड़ी आशा वर्कर जो हैं उनकी सैलरी को, उनके ऑनरेरियम को इन्हांस कीजिए, कहता है जी पैसा नहीं है। तो 1500 करोड़ रुपये का गबन हो जाता है, और उन अधिकारियों के खिलाफ, उन विभाग के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जो इतना बड़ा गबन करते हैं। तो फिर मुझे बताइए कि किस तरीके से सिस्टम चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए, और उस रिकवरी से उन लोगों को जो इंतजार कर रहे हैं हमारी सैलरी बढ़ेगी, हमारी पोस्ट खाली है, उसमें हम बेरोजगार आदमी इंतजार कर रहा है कि पोस्ट फिल होगी और मुझे जॉब मिलेगा और लोगों को मैं सर्विस दूंगा, तो उन वैकेंसीज को फिल कीजिए, उन सैलरीज को इन्हांस कीजिए, इसकी रिकवरी करके, और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर सर द्वारा जो है आपको इसका रिप्लाई भी दिया गया, आपको लगता है कि आप उस रिप्लाई से संतुष्ट हैं? और हाँ नहीं, स्पीकर साहब ने पॉलिटिकल रिप्लाई दिया है। उन्होंने कहा जी अभी हमारी सीएजी की एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, वो साल में हर उस विभाग में जिसमें ये जो मेंशन किया होता है सीएजी ने पैरा कि इसमें ये गबन हुआ है, इसमें ये फंड्स का मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, गलत तरीके से यूटिलाइज हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, तो वो रिपोर्ट देती है। तो ये मैं सिर्फ 18 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी, 7 साल पुरानी, तो उसका अभी तक जवाब नहीं आया, तो इसका मतलब वो गबन ही है। तो इसलिए मैं उन्होंने जो जवाब दिया है सरकार की तरफ से, तो उससे मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर इन द हाउस, इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सर, जिस तरह से अगर हम बात करें, एमएलए की सैलरी का भी जो है एक इशू रहा, पब्लिक में जो है गलत मैसेज भी कन्वे हुआ, और आपने ये प्रश्न भी उठाया कि एमएलए की सैलरी जो है वो बिल्कुल भी एनहांस नहीं की गई है। देखिए, जब पहली बार असेंबली में हम इस सरकार में चुन के गए, या दूसरी बार गए या तीसरी बार, तो लोगों में एक मीडिया में बहुत से लोगों ने ये स्टेटमेंट दी कि एमएलए जाते हैं और अपनी सैलरी बढ़ा के आते हैं। तो आज स्पीकर साहब ने इस बात का बड़ा साफ और सीधे शब्दों में ये जवाब दिया है, कि स्पष्टीकरण दिया है कि अभी तक इस सरकार बनने के बाद किसी भी विधायक की किसी किस्म की कोई सैलरी नहीं बढ़ी है। सर, आखिर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जब से यूटी बनी है, पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, पहली पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, ऑफिसर्स के रवैये में जो है यहाँ पर काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है, और जिस तरह से हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो यहाँ पर ऑफिसर्स जो हैं वो मिस हैं। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है कि ऑफिसर्स का खासकर क्वेश्चन आवर में, या उनके डिपार्टमेंट के रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन रहता है या और कोई डिस्कशन रहती है, तो उनको उसमें रहना चाहिए, क्योंकि वो जब रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि आप उनके विभाग की तरफ से कौन से गांव में, कौन से एरिया में, कौन से शहर में फंड्स गए और किस पर्पज़ के लिए, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको सही तरीके से जानकारी देगा, क्योंकि हम लोगों के साथ सीधे कनेक्टेड है। वो जानकारी देगा कि क्या वो पैसा गया जिस पर्पज़ के लिए गया, तो क्या उसका लोगों को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो उनकी जानकारी के लिए, उनके अपडेट होने के लिए और बहुत ज़रूरी है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट जिनके सवाल असेंबली के अंदर लगे होते हैं, वो भी सीनियर ऑफिसर नहीं बैठते हैं। वो एक सीरियस मैटर है, और सभी एमएलएज ने इसका आज पर जोर जो है विरोध किया है। और नोटिस देने की भी मांग की गई है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब को जो है नोटिस जारी करना चाहिए, ताकि ये ऑफिसर जो है इनकी जवाबदेही हो, और ये एटलीस्ट जिनका प्रश्न जो है वो लगा है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहे। बिल्कुल, एमएलएज ने ये डिमांड करी है, और एमएलएज की डिमांड बिल्कुल जायज़ है कि उनको रिटर्न में भेजना चाहिए कि आप आए क्यों नहीं है, और इन फ्यूचर में आप प्रेजेंट कैसे होंगे, उनको राइटिंग में भेजना चाहिए। सर, आखिर में ये भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर डेली वेजर्स का मुद्दा है, एनएलयू की मांग जो भाजपा उठा रही है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन सेशन जो है अपने अंतिम चरण तक पहुँच गया। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये मसले हल होंगे इसी सेशन में? देखिए, हम तो अपोजिशन में, अपोजिशन की भूमिका हम पूरे मजबूती से निभा रहे हैं। करना तो सरकार को है, लेकिन हमने सरकार को हर दिन अकाउंटेबल बनाया है, कटघरे में खड़ा किया है कि वो इन इश्यूज़ को, डेली वेजर का इशू हो, नेशनल हाई यूनिवर्सिटी का मसला हो, या बाकी एम्प्लॉइज़ के इशू हैं, या पोस्ट जो वेकेंट हैं, बेरोजगार लोगों के इशूज़, वहाँ पर हर दिन हमने उन इश्यूज़ को मजबूती से उभारा है।
होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है लोगों के इन मसलों पे गौर करेगी और उनका रिजल्ट देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से कई तरह के मुद्दे जो है वो प्रकाश में आ रहे हैं, हाउस की प्रोसीडिंग जो है यहाँ पर चल रही है और जिस तरह से यहाँ पर फंड्स के दुरुपयोग की बात करें, गबन की बात करें, वो आवाज़ जो है वो उठाई गई। एमएलएस की सैलरी की बात जो है वो यहाँ पर उठाई गई कि उनकी सैलरी में जो है किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया, इसका स्पष्टीकरण जो है वो दिया गया और साथ ही साथ में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर आने के लिए जो है नोटिस जो है वो ऑनरेबल स्पीकर द्वारा दिया जाएगा, जो कंसर्न जो है तमाम एमएलए ने जो है वो शो किया। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, नमस्कार।